फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 11। ठीक है, इसके पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से। हम लोग का इसमें सीरीज चला है आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, हम लोग का सिर्फ इसमें जीएस का क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी जनरल साइंस का और जनरल अवेयरेंस का दोनों मिलाकर इसमें से टोटल हमको 30 क्वेश्चन पूछता है। उसी 30 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज देख रहे हैं। एएलपी में हमारा टोटल क्वेश्चन 75 है, जिसमें से जीएस का क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस और जनरल अवेयरेंस का मिलाकर 30 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 14 अगस्त 2018 का। ये थर्ड शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसका टाइमिंग है 1 से 2 एएलपी और टेक्नीशियन का। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस बार 25 नवंबर से क्या हो रहा है कि एएलपी का एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, जो मात्र अभी 10 से 15 दिन और बचा हुआ है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्विक रिवीजन के तौर पर जीएस का हम एक सीरीज चला रहे हैं, जिसको एग्जाम के पहले कंप्लीट करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बोला है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है। ठीक है, तो अधिक लंबी आंत किसकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 खरगोश। खरगोश का क्या होता है कि सबसे लंबी आंत होती है। देखिए, जो सबसे लंबी आंत होती है हमारी शाकाहारी जंतु की होती है। ठीक है, वही मांसाहारी में क्या होता है ना कि उसकी आंत छोटी होती है, लेकिन शाकाहारी की आंत क्या होती है कि लंबी होती है। मनुष्य की छोटी आंत आहार नाल का क्या होता है कि सबसे लंबी भाग होता है। छोटी आंत जो हमारे अंदर होता है वो आहार नाल का सबसे लंबी भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद हैं। ठीक है, तो देखिए कौन से 2 तत्वों में 8 तत्व मौजूद है, तो ये इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 2 और 3 में क्या होता है कि 8 तत्व हमारे मौजूद है। देखिए, आवर्त सारणी के पहले आवर्त में कितना होते हैं, तत्वों की संख्या होती है हमारे 2, और दूसरे आवर्त में कितने हो जाते हैं, दूसरे आवर्त में हमारे तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है 8, और तीसरे आवर्त में भी तत्वों की संख्या हमारी हो जाती है 8। वही हमारे चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है टोटल, तो 18। और पाँचवें आवर्त में कितनी होती है, उसमें भी होता है 18। और छठे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है हमारी 32 हो जाती है। और सातवें आवर्त में अंतिम 7वें आवर्त में तत्वों की संख्या शेष जो तत्व बचते हैं वो उनकी संख्या उसमें हो जाती है। ठीक है, इस तरह से इस ऑप्शन में हमारा अब आवर्त नंबर 2 और 3 में क्या होते हैं 8 तत्व होते हैं। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक किस में होता है, तो इसमें हम ले सकते हैं इसमें 6 में 32 हो गया। ठीक है, और 7वां में शेष तत्व होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसुटेबल बॉयज नामक पुस्तक लिखी थी, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये करण जौहर का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति कौन सी लौ उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 नीले रंग की लौ उत्पन्न होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर। ठीक है, ना वही जब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है तो किस में कैसा लौ निकलता है, तो लाल रंग का लौ निकलता है। ठीक है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति रहता है तो नीले रंग की लौ उत्पन्न करता है। ठीक है, और देखिए नीले रंग की जो होता है ना, नीले रंग में जो लौ होता है वो सबसे अधिक क्या होता है कि ज्वलन ताप होता है। वही हमारा देखिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रज्वलन क्रिया को क्या करता है कि मंद कर या समाप्त कर सकता है। इस कारण क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम करते हैं किसमें, अग्निशामक यंत्र में करते हैं। आग बुझाने के काम में आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन कौन सा है, तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान वाला ईंधन हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। वही हाइड्रोजन को ही क्या कहा जाता है कि भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन भी याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग की इकाई क्या है, संवेग की इकाई क्या है, तो इसमें हमारा संवेग की इकाई क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, संवेग की इकाई हमारा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सही 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, P में होता है क्या m/v, यानी संवेग इक्वल में कितना हो जाएगा, संवेग इक्वल में होता है द्रव्यमान इंटू क्या होता है वेग होता है, द्रव्यमान इंटू वेग हो जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रा प्रजनन करता है, हाइड्रा प्रजनन किस माध्यम से करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 ये मुकुलन के माध्यम से क्या करता है कि हाइड्रा प्रजनन करता है।
हाइड्रा किस संघ का होता है? तो ये संघ का जो प्राणी है, तो ये क्या होता है? सिलिंड्रेटा संघ का प्राणी है हाइड्रा, सिलिंड्रेटा संघ का प्राणी है हाइड्रा। ठीक है, इस संघ के जीवों में क्या होता है कि अलैंगिक प्रजनन होता है, जो मुकुलन द्वारा और एक लिंगी युग्म द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? मतलब यूजीसी के अध्यक्ष कौन है 2018 से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीपी सिंह, ऑप्शन नंबर 4। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? CO2 में क्या होता है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 27.3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही देखिए हमारे थी क्या होता है ना, पर्यावरण में यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो उसकी मात्रा हमारी हो जाती है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, शुष्क बर्फ। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? ड्राई आइस भी कहा जाता है। सोडा वाटर में क्या होता है कि अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है ना, CO2 घुल जाता है। CO2 गैस की इसकी प्रकृति क्या होती है? तो इसकी प्रकृति हमारी हो जाती है अम्लीय हो जाती है। CO2 गैस की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। जीवाश्म ईंधन में भी क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मूल स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, डैश डैश दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। मतलब किसने क्या होता है कि दिल्ली शहर की स्थापना किया था और उसका इंद्रप्रस्थ नाम दिया था? तो इसकी किसने दिया था? तो ये पांडवों ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? उपरोक्त खिलाड़ी ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की। तो ये पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय थे हमारे लोकेश राहुल थे। ऑप्शन नंबर हमारा KL राहुल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सेवा क्षेत्र का प्रतिशत का योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 50% से अधिक, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है? ठीक है, इनमें से कौन सा है कि ये क्या है कि पाइथागोरस त्रिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर A, 8, 15 और 17 क्या है कि पाइथागोरस ठीक है। तो देखिए पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है? पाइथागोरस ट्रिक होता है ना कि बड़े संख्या का वर्ग, ठीक है, बाकी दो संख्याओं के वर्ग क्या होता है कि योगफल के बराबर होता है। इसमें हमारा देखिए बड़ा संख्या कौन है? 17 के स्क्वायर करेंगे और बाकी दो संख्याओं के स्क्वायर का योग के बराबर हो जाता है। वही क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय होता है। 8 के स्क्वायर प्लस में हम करेंगे 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी हो जाए हमारा 2 से कितना हो जाएगा? 289, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी हमारा हो जाएगा 289। इस तरह से हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाएगा, ठीक है। LHS बराबर RHS हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल से गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा मेटाफेज, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। इस मतलब इसमें से किसे क्या होता है कि भारत के में मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। केरल को क्या होता है कि भारत को मसालों के बगीचा के तौर पर जाना जाता है। विश्व का क्या होता है? आधा से अधिक मसाला भारत में उत्पादित होता है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो जाता है? तो केरल में कहा जाता है। इसे ही केरल को ही क्या कहते हैं? भारत को मसालों का घर कहा जाता है, ठीक है। मसालों में भारत का काली मिर्ची सर्वाधिक उत्पादन प्राचीन काल से हो रहा है, जिसे अंग्रेज भी व्यापार करने के, पुर्तगाली भी व्यापार करने के वास्ते मसाले के ही को ध्यान में रखकर यहाँ पे व्यापार करना शुरू किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, कंप्यूटर में हमेशा एक क्या होता है? तो कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है कि CPU होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है कि परिवर्तित करता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो उसे विद्युत सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, विद्युत सेल, ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा कौन 4 विद्युत सेल हो जाएगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को 2017 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा को मिला था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का समय क्वेश्चन है उस समय का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव करवाना पड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वहाँ RK नगर में। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दबंग मुंबई, कलिंग, लार्सन्स, रांची रेंज और दिल्ली वेदराइटर्स जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रों में टीमें किस क्षेत्र की प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी इंडिया लीग के। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? कार्य की दर कौन सी राशि कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1 शक्ति जो होती है क्या होती है कि कार्य की दर कहलाती है। शक्ति यानी पावर इज इक्वल टू में क्या होता है? पावर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा W/T यानी वर्क डन बटा समय, माने कार्य बटा समय होते हैं शक्ति इज इक्वल टू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। ठीक है। तो इसमें से रिक्त स्थानों में से सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है कि 18 वोल्ट इज इक्वल टू में कितना ओम होता है, यानी 6 एम्पियर इंटू में 3 ओम, यानी 6 एम्पियर इंटू में क्या होता है ना 3 ओम इज इक्वल टू में हो जाता है 18 वोल्ट। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ठीक है। तो क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो दिशा परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। क्या होता है कि दिशा परिवर्तित होता है। ठीक है ना। वृत्तीय गति में वृत्तीय गति में क्या होता है कि वृत्तीय पथ पर दिशा में अनंत बार परिवर्तन होता है। ठीक है। दिशा में क्या होता है कि अनंत बार परिवर्तन होता है, जिसके कारण वेग हर बिंदु पर क्या करता है कि बदलते रहता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए चाल एक समान है लेकिन क्या होता है वेग इसका परिवर्तित होते रहता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी तरल की एक समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो ठीक है ना। तो किसी तरल की एक समान मात्रा के लिए वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना उसकी गति सबसे धीमी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा वाष्पीकरण। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर क्या होता है ना धीरे धीरे द्रव को क्या होता है वाष्प में बदलना ही क्या होता है कि हमारा वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? ठीक है। तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य हमारा होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है 400 जूल होता है। ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है उसका mgh होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे m का मान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान दे दिया हमारा 20 और एथी का गुरुत्वाकर्षण का मान दे दिया है हमारा 10 और इंटू में हो जाता है हमारा एथी ऊंचाई कितना दिया है 2, तो इसलिए हमारा हो जाएगा इसका 400 जूल। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और धातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होता है कि अम्लीय होते हैं। ठीक है। और वही धातु ऑक्साइड क्या होते हैं आमतौर पर क्षारीय होते हैं। ठीक है। अवध सारणी में सभी अधातु तत्वों को कहाँ पे रखा गया है? तो दाहिने के तरफ रखा गया है अधातु तत्वों को अवध सारणी में। ठीक है ना। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाने वाला मात्र एक अधातु है, अब बाकी सभी ठोस रूप में होती है, लेकिन ब्रोमीन हमारे क्या होती है कि अधातु द्रव के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन की क्रिया, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन होती है हमारे एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मक का जुड़ना होता है, क्या हो कि इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयालम फिल्म है जिसने क्या होता है 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुली मुरुगन। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडेलीव की आवर्त सारणी में इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है? ठीक है। जैसे कौन सा तत्व जो होता है इक्का एल्युमिनियम की जगह लेता है तो क्या होता है गैलियम लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 से हो जाएगा गैलियम। ठीक है ना। गैलियम धातु क्या होता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम धातु जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए आज का हम अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर, मतलब इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना है। तो नीले लिटमस को क्या कहता है कि लाल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर क्या होता है कि 6 रहने की संभावना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि नीले लिटमस को अम्लीय होता है जो कितना 7 से नीचे होता है, तो 7 से नीचे इसमें एक ही ऑप्शन दिया है हमारा 6, इसलिए हमारा 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 पीएच स्तर 6 होने की संभावना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, लिटमस क्या होता है ना, विलयन एक बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के पौधों यानी लाइकेन से प्राप्त होता है हमारा लिटमस, लाइकेन से। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारा आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।